दूसरी बात 1 2 3 4 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं 218286 फोन नंबर नहीं है ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। कि तक ये बीमारी जो है ना, ये दूसरे राज्यों में हम देख रहे थे कि थी कि भाई मुफ्त बिजली इतनी, बिहार पे वैसे ही इतना ऋण है और बिहार के लिए बहुत चैलेंजेस है इकोनॉमिकली। अगर ये वाली बीमारी यहाँ भी आ जाती है कि भाई इतना 120 यूनिट 150 यूनिट मुफ्त देंगे, वो कहते हैं, कांग्रेस ने वादा किया, प्रियंका जी कह रही हैं 2,500 रुपए महीने देंगे, आप 10,000 दे ही रहे हैं, कह रहे हैं जिसका चल जाएगा उसको 2 लाख देंगे। टैक्स पेयर का ही तो पैसा है, आप हो वो हो, मतलब इधर से लेते हैं उधर देते हैं और फिर बदले में वोट लेते हैं, फायदा किसका? मैं आपके सवाल पे आऊंगी अंजना जी, पहले मैं अपने विपक्षी दल के जितने भी हमारी नेत्री हैं उनके सवालों का जवाब देना बनता है, क्योंकि जिस बिहार में और पटना में बैठ के ये कह दे कि वो असुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जब 1992 में उन्होंने गया में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ में नरसंहार हुआ और लालू जी ने कहा कि मैं इस बिहार में अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस करता हूं। जिस राज्य का मुखिया कहे कि मैं असुरक्षित हूं, वो कैसा संभाला होगा बिहार को, ये बिहार की जनता जानती है और इस बिहार के बैठे युवाओं ने भी जाना है। कुछ भी। दूसरी बात, इन्होंने कहा घटनाओं का ये बताए, जिन भी घटनाओं का आरोपी है वो आज सलाखों के पीछे है, लेकिन मैं पूछती हूं शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोपी आज डीएनए टेस्ट के लिए बाहर क्यों नहीं निकला? वो कौन था? किस मजबूरी में और किस सत्ता की सनक में उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना भी एक अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझी और सत्ता ने उनको संरक्षण दिया। तो बिहार में इस तरह से पलायन नहीं होता शिक्षा के लिए। अगर पढ़े होते वो युवा तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते। जो आज बिहार में जिस तरह से हमने नियुक्ति पत्र बांटा और जिसका ये क्रेडिट लेते हैं आरजेडी वाले कि हमने नियुक्ति पत्र बांटा, वैकेंसी तो नीतीश कुमार जी ने निकाला था ना, तभी तो नियुक्ति पत्र आप बांट रहे थे। तो देखिए ये समझने की जरूरत है। प्रियंका जी को आज एक चैलेंज करती हूँ, क्या? प्रियंका जी एक से लेकर के 1 2 3 4 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में, जो युवाओं के लिए चला था और जो अपराधियों को संरक्षण ना दे करके सलाखों के पीछे के लिए चला था। मुझे बस गिना दे, मैं इतना ही मान जाऊंगी। प्रियंका जी कितनी महिलाओं के लिए कोई योजना जो लालू प्रसाद यादव ने अपने वक्त पे चलाई थी वो पूछ रही। पहली बात कि पितृसत्तात्मक समाज को उन्मुक्त हंसी से दिक्कत होती है तो मैं समझती हूँ, भाजपा की महिलाओं को होने लगा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात 1 2 3 4 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं 218286 फोन नंबर नहीं है ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी ने 1 सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिए, बोलो झूठ नहीं, 1 सेकंड नहीं, आवाज 5 मिनट बोलिए। मुख्यमंत्री आवास में बोले, आप लोगों के बीच में उन्होंने नहीं बोला। हम सुने अपनी बात, अपनी बात। She is used to बड़ा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी बता रहे थे एक दूसरे को, अभी देख ले कितना मीठा बतिया रहे। पर खैर बिहार पर आते हैं, क्योंकि बात बिहार की होगी, बात गुजरात की नहीं होगी। अब बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। गुजरात क्यों बोला मैंने? ये देखिए, हम सारा प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए, आपको प्रमाण दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्वीट्स हैं हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी के, चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, इसलिए कह रही हूँ। अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हथा बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना खूब करते हैं, पूछिए इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है? कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना ग्रेड का मखाना? तो नहीं पता, मैं बता दूं जानकारी इनकी होती है भैया। 70 रुपये 80 रुपये बस लोगों को दिए जा रहे हैं। ये बिहार नहीं चलेगा, ये आगे नहीं चल सकता है। अनुप्रिया जी, देख लीजिए, हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगे। मैं बताती हूँ, अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे। पता था बारी बारी से माइक देना पड़ेगा फिर मुझे, एक एक करके। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि बच्चों तक
नई जेडीयू है।